पहलगाम से पहले भारतीय जनता पार्टी 3 बड़े कामों को करने वाली थी। पहला काम संगठन का विस्तार, दूसरा केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल और तीसरा राजस्थान समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कार्यों की समीक्षा। इन 3 कामों को करना था, लेकिन पहलगाम हो जाने के बाद इन 3 कामों पर रोक लग गई। लेकिन धीरे धीरे ही संगठन में, सरकार में लोग काम करते रहे। अब बात हो रही है कि 3 बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बदला जा सकता है। ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी पूर्ण बहुमत में है, मजबूती से काम कर रही है और सरकार के जो मुखिया हैं उनसे संगठन में नाराजगी और आक्रोश है। लगातार समय समय पर वहां के बड़े नेता, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे सरकार के माध्यम से, चाहे उनके समर्थक विधायक, सांसद, मंत्री, उनके समर्थक लोग अपना विरोध प्रकट करते आ रहे हैं। और इसमें से 3 राज्यों में से 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सूत्रों का कहना है कि जो पीआर एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी और सरकार, केंद्र सरकार के लिए काम करती हैं, उनकी रेटिंग में इन 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नाम सबसे नीचे जा रहा है। इनके बारे में कहा जा रहा है संगठन में भी समय नहीं दे पा रहे हैं, सरकार मनमानी तरीके से चल रही है, केंद्र के हस्तक्षेप से कुछ काम हो जाते हैं। जो राज्य स्तरीय नेता हैं उन्हें दिल्ली दौड़ लगानी पड़ती है, वहां से सिफारिश करनी पड़ती है, फिर जाकर के यहाँ पर काम होते हैं। इन 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में चर्चा ये भी है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री अपने बेटे के जाल में फंसे हुए हैं। कहा जाता है कि अगर उनके बेटे की जय नहीं बोलोगे तो मुख्यमंत्री खुद अदावत पे आते हैं और बदला लेते हैं और उन नेताओं को, उन लोगों को निपटा देते हैं जो उनके बेटों को जयकारा में शामिल नहीं होते। ऐसी बातें सामने अब आने लगी हैं और धीरे धीरे इसका माहौल भी बनने लगा है। जनता में काम की जगह, शासन की जगह, सुशासन की जगह अब इन बातों का जाना शुरू हो गया है। अभी फिलहाल चुनाव होने में काफी समय है, लेकिन इस राज्य का माहौल पूरी तरह से गर्म है। अब आइए हम आपको सिलसिलेवार समझाते हैं पूरी कहानी को। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की। डेक्कन क्रॉनिकल की खबर के अनुसार संजय बसाक ने जो बाइलाइन खबर दी है 25 मई 2025 को 10:16 पर शाम को, उस खबर के अनुसार पार्टी नेतृत्व में अंदरूनी सुगबुगाहट तेज हो गई है और नेतृत्व परिवर्तन करने या प्रतीकात्मक चेतावनी देने या मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब खबर को समझाते हैं आपको। भाजपा के भीतर पार्टी के अगले अध्यक्ष को चुनने के लिए चल रही जद्दोजहद के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने की कोशिश चल रही है। इसे कोशिश नहीं, इसे कहेंगे कि वहां पर सुगबुगाहट तेज हो गई है। यह कोई अलग उथल पुथल नहीं हो सकती। दिल्ली के भगवा गलियारे में न केवल राजस्थान में बल्कि महत्वपूर्ण पहाड़ी राज्य में भी निर्णायक भूमिका की बात कही जा रही है। हालांकि वो इसमें नाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसकी बात असम से जोड़ी जा रही है। जिस तरीके से भजनलाल शर्मा ने काम करना शुरू किया था, ये लोगों को उम्मीद थी, खास करके संगठन में, कि अपना कार्यकर्ता है, लंबे समय संगठन में काम किया है, ये बेहतर काम करेगा। लेकिन फिलहाल धीरे धीरे अब लोगों में नाराजगी बढ़ती चली जा रही है, खास करके उन लोगों में जो भजनलाल शर्मा के सबसे खास हुआ करते थे, जो उसमें समर्थन में खड़े थे। उनके भी कोई काम नहीं हो रहे हैं, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो संगठन के काम हो, तमाम ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। अब बात हो रही है असम की। असम में हेमंत बिश्व शर्मा से लोग नाराज हैं, उन्हें हटाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके का वहां पर माहौल बना है, हिंदू बनाम मुस्लिम, उससे पार्टी में भी कई लोग नाराजगी में। झारखंड के प्रभारी थे हेमंत बिश्व शर्मा, लेकिन उन्होंने इतना हिंदू मुस्लिम किया वहां पर कि भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा, जबकि भाजपा वहां पर चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसा कहा जा रहा है कि हेमंत बिश्व शर्मा अगर उसी तरीके से आसाम में भी काम करेंगे तो नुकसान पार्टी को बड़ा हो जाएगा। ऐसे में हेमंत बिश्व शर्मा को भी हटाए जाने की कोशिश शुरू हो गई है। सूत्रों का कहना है हेमंत बिश्व शर्मा पॉपुलर रहे हैं, लेकिन अब उनकी पॉपुलरिटी का नुकसान पार्टी उठाना नहीं चाहती है। तीसरे राज्य की बात हम कर लेते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री की। मोदी और अमित शाह का गढ़ है, वहीं से दोनों आते हैं और वहां पर भूपेंद्र पटेल को लेकर के चर्चा है। भूपेंद्र पटेल की नाराजगी वहां बढ़ती जा रही है। भूपेंद्र पटेल से लोग नाराज हैं, कह रहे न तो मोदी की सुन रहे हैं, न अमित शाह के हिसाब से काम हो रहा है, न वहाँ के संगठन के हिसाब से काम हो रहा है। वहाँ पर एक बड़ा अंतर्द्वंद चालू हो गया। भूपेंद्र पटेल को हटाने की भी कोशिश तेज हो गई।
क्योंकि वहाँ पर चुनाव होना है और बीजेपी वहाँ पर कोई भी नुकसान उठाना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी को लगता है गुजरात में नुकसान न हो, तो इसलिए भूपेंद्र पटेल को हटाने की पूरी कोशिश वहाँ पर शुरू हो गई है। ये वो 3 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान और असम। इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मजबूती की सरकार है। यहाँ पर जो युवा नेता हैं उन्हें भी नाराजगी है। संगठन में लगभग 55 के ऊपर के सारे मुख्यमंत्री हैं। अब सवाल ये हो रहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा कौन। इसकी भी तैयारी एक लेयर में शुरू हो गई है। अब उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी जो 4 बार के विधायक हों, 3 बार के विधायक हों, जो संगठन में काम किए हों, जो मुख्यमंत्री न बने हों लेकिन मंत्री रहे हों, तमाम पदों पर काम किए हों, केंद्रीय नेतृत्व में भी रहे हों। ऐसे लोगों को बुलाया जाएगा क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हॉबी है और सारी तरह से इसमें नाराजगी बनती जा रही है। तो ये कहानी है उन 3 राज्यों की, राजस्थान, गुजरात और असम की। यहाँ पर बड़े फेरबदल हो सकते हैं, दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो इस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ कर पाएं। वो अभी माहौल बदलने और बनाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन फिलहाल अभी हालात ऐसे हैं कि स्थिति बदलने की देरी है। तो ये रिपोर्ट थी सूत्रों के हवाले से। रिपोर्ट के हवाले से आप देखते रहिए पोल्टा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।